नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए ये जो मेरा रेलवे ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर अभी आज से 1-2 दिन पहले आया है 2 दिन। आखिर इस ज्वाइनिंग लेटर को 2019 का ग्रुप डी का भर्ती 2025 के फरवरी में 15 तारीख को यानी जनवरी में 15 जनवरी को हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। आखिर इस ज्वाइनिंग लेटर के पीछे 6 साल क्यों लगा? क्योंकि 19 से आप जोड़िएगा 25 तक तो इसके बीच में 6 साल हो रहा है। 6 साल में 1 महीना कम है। आखिर 6 साल इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरा करने में क्यों लगा? अधिकतर लोग का क्वेश्चन ये आ रहा है क्योंकि कल हम एक छोटा सा ब्लॉग डाल दिए थे जब इसको ओपन अपने पापा से करवाए थे, तो आपके सामने आप सभी ने ब्लॉग देखा। उसमें आपको बताएं कि अगले वीडियो में बताएंगे कि 6 साल क्यों लगा। आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कौन कौन से प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है। आपके सामने पूर्ण रूप से सब कुछ लेकर आए हैं, सब डाटा आपको बता देंगे कि हमने किस किस प्रोसेस से गुजरा, तब जाकर हमें 6 साल बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। और हमने कौन से आरआरबी यानी आरआरसी में फॉर्म फिलअप किया ये भी बताएंगे, और साथ में आपको ग्रुप डी से संबंधित हर अपडेट इस चैनल पर देंगे, सटीक देंगे, कैसे तैयारी करके इतना अच्छा मार्क्स लाकर आखिर कहां पर कमी रहा कि इतना ज्यादा समय बाद हमको ज्वाइनिंग मिला। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना है। जो साथी मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप सभी को एक बार दिखा देते हैं ज्वाइनिंग लेटर होता कैसा है। देखिए हमने इस लिफाफा को पहले से खुला है, खोला, उसके बाद देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। बस एक पेज रहता है, अपॉइंटमेंट लेटर रहता है। ईस्टर्न रेलवे है, अब तो आरआरबी जान गए, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, हम ओबीसी कैटेगरी से हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है डिजिटल सिग्नेचर, यानी पूर्ण रूप से सब कुछ डिजिटल ही रहता है। अब चलिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ा। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी बेहतरीन ढंग से करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में नया भर्ती ग्रुप डी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना चुके हैं, उसका लिंक डाले हैं, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। 2022 के ग्रुप डी एग्जाम में सबसे ज्यादा साइंस की क्लास मेरा ही चला था। उस टाइम हम तैयारी भी करते थे और कराते भी थे। देखिए 2019 में इसका वैकेंसी आता है, ठीक 19 में कब? मार्च से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है। यानी कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव रहता है तो ये भर्ती को निकाला जाता है। कितने पोस्टों पर भर्ती आता है? 1 लाख पोस्टों पर ग्रुप डी की भर्ती आती है। उसके बाद क्या होता है? 2020 में एग्जाम नहीं होता है, ठीक 2020 में एग्जाम नहीं होता है। 2021 में भी आपका एग्जाम नहीं होता है। यानी कि 2020 और 21 में कुछ भी नहीं हुआ। यानी 19 में फॉर्म भर के इंतजार करते रह गए लोग कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा। देखिए 2018 में जो इसके पहले भर्ती आया था, कब? 2018 में जो आपका 63,000, कितना? 63,000 पोस्टों पर भर्ती आया था। यहां पर भी मेरा रिजल्ट था, ठीक यहां पर रिजल्ट था। लेकिन डीबी के समय यानी जब मेरिट बन रहा था, हमने गलती क्या किया था? ओबीसी जो होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट, हमने फॉर्म भरते टाइम एनसीएल होता है, ठीक, और एक सीएल होता है, यानी नॉन क्रीमी और क्रीमी। साइबर कैफे वाले ने मेरे फॉर्म में क्रीमी भर दिए थे, जिस कारण में मेरा जो नंबर था, हम ओबीसी क्रॉस कर रहे थे और जो आपका है जनरल से थोड़ा सा कम हो रहा था, इस कारण से यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही 2019 का भर्ती आता है तुरंत आया, उम्मीद जग गया तुरंत मेरा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम अच्छा से तैयारी भी था। लेकिन 19 में भर्ती, 20 में कोई एग्जाम नहीं, 21 में भी कोई आपका परीक्षा नहीं लिया जाता है। अब आता है 2022 का समय। मालूम है 2022 के समय बहुत से ट्विटर कैंपेनिंग हुआ, आंदोलन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। इसी बीच में आप सभी को कोरोना काल का भी समय देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है कि 2022 में एग्जाम होता है। क्या होता है मेरा भाई? मेरा एग्जाम 2022 के कब? सितंबर में एग्जाम लिया जाता है। 2022 के सितंबर में एग्जाम लिया जाता है और आपका अक्टूबर लास्ट में, अक्टूबर नहीं, नवंबर के करीब में आपका आंसर की जारी किया जाता है। यानी सितंबर में एग्जाम, नवंबर में आपका आंसर की आता है, और दिसंबर में, कब? दिसंबर में इस एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है। यानी कि ग्रुप डी का जो प्रोसेस है 2022 में बहुत तेजी से मेरा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 22 में आपका एग्जाम भी हुआ, नवंबर में आंसर की भी आता है, दिसंबर में रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक।
ध्यान से एकदम समझते चलना है। उसके बाद आता है 2023। 2023 में मेरा पीईटी होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे आप लोग दौड़ बोलते हैं। क्या चीज? दौड़। ठीक। 2023 के कब मेरा भाई? फरवरी में, फरवरी मंथ में, 2023 के फरवरी मंथ में मेरा दौड़ होता है। हमने दौड़ को भी पास कर गया। अब आता है मार्च फरवरी के बाद लास्ट फरवरी में इसका फाइनल मेरिट। क्या चीज? फाइनल मेरिट कब आ जाता है आपका? उसी टाइम फरवरी में ही आ जाता है। लेकिन देखिए नसीब क्या होता है, कट ऑफ जाता है। आप देख लीजिएगा, अभी भी वेबसाइट पर अपलोड है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। कौन सा? ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। 73.02 कट ऑफ कितना जाता है ओबीसी का? 73.02 फाइनल, फाइनल मेरिट बता रहे हैं। लेकिन मेरा स्कोर कितना आता है? माई स्कोर, मेरा स्कोर आता है, रहता है कितना? 72.78, यानी कि 0 पॉइंट कुछ, यानी 0.27 के करीब में हमने यहां से चूक कर गया कि मेरा नहीं हुआ। लेकिन क्या किया उस टाइम में, उन्होंने पूरा रिजल्ट नहीं दिया। और सब आरआरसी को देखिएगा, जैसे वेस्टर्न रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया, बाद बाकी जो भी उधर साउथ साइड है, उन्होंने क्या किया कि तुरंत तुरंत डीवी कराकर अपने सीट को फुल कर लिया। लेकिन ईस्टर्न रेलवे के द्वारा क्या किया जाता है, ईआर के द्वारा, इन्होंने क्या किया, जब पहला रिजल्ट आपका 2023 के मार्च में दे देते हैं, उसके बाद रिजल्ट देने का नाम ही नहीं लेते हैं। जो सीट बचा है, इसका रिजल्ट जब जाकर 2024 में मिलता है, कब? 2024 का 22 जुलाई, कब? 2024 के 22 जुलाई का रिजल्ट आता है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है। अभी तो वर्तमान में ईवर से हो गया है, लेकिन उस टाइम ओबीसी से सिलेक्शन हो जाता है। 22 जुलाई को हो जाता है। उसके बाद 2 अगस्त, कब? 2 अगस्त को मेरा डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद 6 अगस्त को जो है मेरा मेडिकल होता है। उसके बाद इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। डीवी मेडिकल हो जाने के बाद आपको भेज दिया जाता है। उसके बाद एक चीज जारी होता है, पैनल। पैनल 2024 में ही आ जाता है। कब? पैनल जो है वो 2024 में ही आ जाता है। पैनल में ये बताया जाता है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और आपको कौन सा पोस्ट दिया गया। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड बताया जाता है और पोस्ट हमको मिलता है TM4, यानी कि ट्रैक मेंटेनर 4 पोस्ट को दिया जाता है। उसके बाद 24 का अंत हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं होता है, ना कोई अपडेट आता है। तब जाकर 25 में, यानी कि 7 तारीख को फिर मेल आता है कि आपका जो है डिवीजन अलॉट हो चुका है। ठीक, वो डिवीजन आपका कौन सा है? वो आपका जो डिवीजन है वो आसनसोल में डिवीजन हो चुका है। आप जाकर 27 जनवरी से पहले कभी भी रिपोर्टिंग करा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है। यही प्रोसेस होता है। तो उससे सबसे बड़ा चीज है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इतना नंबर लाकर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 6 साल का इंतजार करना पड़ा। इतना आसान चीज भी नहीं होता है। हमने पढ़ाते थे, साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट था, साइंस पढ़ा कर भी इतना नंबर लाना कोई आसान चीज नहीं होता है। आप मेरा चैनल पर जाकर मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखिएगा, तो मेरा जो है वो साइंस के क्लास का ग्रुप डी में इतना तगड़ा चलता था, साइंस 50,000 60,000 व्यू आता था। इसलिए आप सब से भी रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिए, लाइफ को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई अस्थाई जॉब लेना पड़ेगा। हमने पिछले बार भी बहुत से जॉबों को छोड़ दिया, लेकिन अब जो है प्रेशर की वजह से, यूट्यूब पर क्या है, कभी उछाल होता है तो ज्यादा पैसा, कभी गिरा देगा, पैसे ही नहीं आता है, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए कोई ना कोई छोटा जॉब ज्वाइन करना पड़ता है। और लेकिन मेरे पास हायर एजुकेशन है, बस कुछ दिन का बात है, वो भी सब रिजल्ट फाइनल हो चुका है, उधर मुड़ ही जाएंगे, क्योंकि सीटेट स्टेट बीएड क्वालिफाइड है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन जितने भी चीजों को हमने पढ़ाया है, बिहार पुलिस हो या रेलवे हो, जो भी पढ़ाते हैं उसमें रिजल्ट पहले देकर दिखाते हैं, ताकि मेरे अंदर भी क्वालिटी है, तब आपको पढ़ाते हैं, ये हम साबित करना चाहते हैं। आप सभी समझ गए कि 6 साल कौन से प्रोसेस में लगा था, मालूम चल गया कहां से भरे थे ईस्टर्न रेलवे, कितना मार्क्स आया था। हर अपडेट आपको तरीका भी बताएंगे एकदम सटीक तैयारी करने के लिए। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा रेलवे ग्रुप डी में सफलता पाने के लिए।
आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन जरूर करना है।